ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है कि भाई जब टीम मुश्किल में फंसी हो, जब यकीनी हार दिख रही हो, वहां से जो बाजी पलटी जाती है ना, उसका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। और जो साथ नीतीश रेड्डी, यू ब्यूटी, जितनी बात कर ले नीतीश रेड्डी की वो कम है। सेंचुरी नीतीश रेड्डी की तरफ से देखने को मिली। वॉशिंगटन सुंदर ने जो 50 मारा, उसके अवध इंडिया 358 के ऊपर पहुंच चुका है। आखिरी विकेट अभी भी जाए। अब इसका नाम जो है ना वो एनसीजी हो जाना चाहिए, एन से नीतीश क्रिकेट ग्राउंड। मौसम में क्या कमाल की बारी खेली, तो पूरी मुबारक है। पूछे तो बताना, नीतीश कुमार रेड्डी आया था, इंडिया को बचा के चला गया भाई। व्हाट आ गाय, क्या पुष्पा स्टाइल में ऑस्ट्रेलियंस की धुलाई की एक यकीनी हार। बल्ला रख के कैप उस पे हेलमेट रख के नीतीश ने, और देखे ये दो बालें नहीं थी, ये जो सिराज ने कमेंट्स की, जिस तरह उनके वालिद साहब की आंखों के आंसू हैं, उसके चचा के आंखों में आंसू है, उनके फैमिली पीछे सारे देखें। नीतीश कुमार रेड्डी, वाओ व्हाट अ गाय, इज अमेजिंग। अभी तक इस पूरी सीरीज में इंडिया ने पिछले मैच में तो एक ही इनिंग्स समझे ना, क्योंकि दूसरी बारी में तो आए थे तो वो खत्म हो गया बारिश की वजह से, तो टेक्निकली ये एक इनिंग्स किया। नीतीश रेड्डी अभी भी जो विकेट के ऊपर मौजूद है। मोर ड्रामा सिनेमा देखने को मिल रहा है प्रॉपर। जिस तरीके से पहले सुंदर का विकेट गया, फिर बुमराह का विकेट गया, वाशिंगटन वो बिल्कुल रेड्डी जो है सेंचुरी के करीब थे। उनके फादर इमोशंस में थे, सारे फैन इमोशन में थे। जस्ट मीडिया ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया, कमाल कर दिया भाई। पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया, और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया भाई, इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है, उस पोजीशन पर आ चुका है जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है भाई। अनबिलीवेबल कमबैक हुआ एमसीजी में, कमाल किस्म का। पहले गाबा में इंडिया ने शानदार कमबैक किया था, फॉलो ऑन से बचाया था। और वंदे मातरम दोस्तों, भारत के युवा खिलाड़ी नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे चौथे टेस्ट में शानदार शतकीय पारी खेलते हुए भारत को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, भारत की टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गई थी और भारत एक मुश्किल स्थिति में था, लेकिन नीतीश रेड्डी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक सैकड़ा जमा दिया और एक हिस्टोरिक थॉमस दे दिया। तो दोस्तों, इसी पारी की पाकिस्तानी मीडिया दीवाने हो गए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। पिछले मैच की एक इनिंग्स, 2 एडिलेड की, 2 पर्थ की, 6 इनिंग्स इंडिया ने खेली हैं इस पूरी सीरीज में अभी तक। ये बंदा बैटिंग करने के लिए आता है नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आता है, और 6 में से 4 बार ही हाईएस्ट रन स्कोरर बन के गया है इंडिया का इस पूरी सीरीज में अभी तक। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस इसने दिखाई है, और अभी 100 किया, मेडन सेंचुरी, इतने बड़े ग्राउंड में, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, उस स्टेज पे भी जब आपकी टीम को जरूरत है, तो इससे अच्छी शानदार परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। क्राउड में बार बार कैमरा, जैसे ही उसका 100 हुआ है, उससे पहले वो जो मोमेंट्स थे कि कहीं ना कहीं एक विकेट रह गया, पता नहीं अब स्ट्राइक मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो सारी मोमेंट और कैमरा पड़ता था। उसका जो फादर है वो क्राउड में मौजूद है, और अपने फादर के सामने जिस तरीके से उसने इतना हिस्टोरिक और शानदार, बेहतरीन, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इतना शानदार 100 किया कि वाह, कमाल कर दिया भाई। 6 में से 4 बार हाईएस्ट रन स्कोरर बनना, आके नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए, और ज्यादातर ये इसके साथ यही काम रहा है कि दूसरी तरफ से सपोर्ट खत्म हो जाती है, फिर इसको तेज खेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपना विकेट खो के चला जाता है। इसको वो वाली फीलिंग और वो वाला एहसास मिला ही नहीं थ्रू आउट द सीरीज के, जहां पे ये खुल के खेले एंड तक कि हाँ ठीक है, एक ब्रिस्बेन वाली पहली इनिंग्स में आउट हो गया 16 रन पे, वरना पर्थ में पहले इनिंग के हाईएस्ट रन स्कोरर ये था। एडिलेड की दोनों बारियों का, पहली इनिंग्स का, दूसरी इनिंग्स का हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से ये था, और इस इनिंग का भी हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से ये है। तो ये नंबर 7 पे आके जो इतनी शानदार बारी खेल के जा रहा है, तो ऊपर वालों को कोई थोड़ा तो एहसास होना चाहिए। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि टीम का नंबर 7 पे खेलने के लिए जो बैट्समैन आ रहा है वो इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स हाईएस्ट रन स्कोरर बन के जा रहा है। लेकिन ये बाकी टीम के लिए अच्छी नहीं है कि उस टीम के ऊपर के जो 6 वाले हैं वो उनके लिए क्वेश्चन उठता है कि भाई व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, कि नंबर 7 वाला आके 6 में से 4 बार हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया, एक बार 2 बार समझ में आती है, मतलब मैच आफ्टर मैच, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, ये कहानी है। It shows the brilliance of this guy, and at the same time it shows the sort of form ऊपर वाले जो हैं वो भी ये डिस्क्राइब करती है बात। इंडिया जिस चीज को लेकर जाना चाहता है, इंडिया अपने कमबैक्स को लेकर जाना चाहता है कि इंडिया बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो कमबैक है वो करना जानता है, और वही हमें देखने को मिला। बहुत ही शानदार किस्म का जो इंडिया ने कमबैक है वो इस टेस्ट मैच में कर दिया है। नीतीश रेड्डी, यू ब्यूटी, जितनी बात कर ले नीतीश रेड्डी की वो कम है। सेंचुरी नीतीश रेड्डी की तरफ से देखने को मिली। वाशिंगटन सुंदर ने जो 50 मारा, उसके अवध इंडिया 358 के ऊपर पहुंच चुका है। आखिरी विकेट अभी भी बाकी है। नीतीश रेड्डी अभी भी जो विकेट के ऊपर मौजूद है। मोर ड्रामा सिनेमा देखने को मिल रहा है प्रॉपर। जिस तरीके से पहले सुंदर का विकेट गया, फिर बुमराह का विकेट गया, वाशिंगटन वो बिल्कुल रेड्डी जो है सेंचुरी के करीब थे। उनके फादर इमोशंस में थे, सारे फैन इमोशन में थे। जसप्रीत बुमराह को जो है बॉलों को सिराज को जो है कुछ बॉलें झेलनी पड़ गई थी, जब डबल भी उन्होंने ले लिया था। एक अलग सिचुएशन, एक अलग कहानी, और इस सारी कहानी के अंदर
दाऊद साहब एक यंग लड़का निकलकर सामने आया इंडिया से और सेंचुरी दाग गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ऐसा नहीं लग रहा ये मैच टोटली वन साइड हो चुका है, क्योंकि 358 इंडिया ने बना लिया और चांस इंडिया के पास अब बॉलिंग की शक्ल में मौजूद रहेगा। इंडिया अब अगर जो है वो इनको अगर 200 ओवर भी आउट करता है तो 300 इंडिया को मिलेगा चेस करने के लिए। इस कहानी के अंदर दाऊद साहब मुकम्मल एंट्री हो चुकी है, मैच बराबरी की सतह पर आ चुका है। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ऊपर जरूर है लेकिन इंडिया को एज हासिल है भाई, क्या कहेंगे? भाई अनबिलीवेबल शो था, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा कमबैक कमाल ही था जिस तरह से आज रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर खेले हैं भाई, ये अनबिलीवेबल कमबैक था। दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और सल्यूट किया जाता है नितेश रेड्डी को जिसने अपनी मेडन पहली सेंचुरी 4th टेस्ट मैच में बना डाली। ये उसकी पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी। वो देख रहा था कि कल किस तरह से प्रेशर बना हुआ था, किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है विराट कोहली, उसके खिलाफ किस तरह से प्रॉपर प्रोपागेंडा और प्रॉपर कंपेन्स चलाई जा रही थी। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया कमाल कर दिया भाई। पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया भाई, इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है, उस पोजीशन पर आ चुका है जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है। भाई अनबिलीवेबल कमबैक हुआ एमसीजी में, कमाल किस्म का। पहले गाबा में इंडिया ने शानदार कमबैक किया था, फॉलो ऑन से बचाया था और मैच को बराबर करने में कामयाब रहे थे। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की एक बेहतरीन और शानदार टीम को, ऑस्ट्रेलिया की जेंट बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया में बेबूजल कर दिया भाई। क्या खेले, सब बेबस रहे इनके आगे। और वो क्या हिस्टोरिक मूवमेंट था जब रेड्डी ने सेंचुरी कंप्लीट की और पूरा क्राउड की कमेंट्री लाजवाब, एब्सोल्युटली सिनेमा था। नहीं यार दाऊद, एक और चीज देखने को मिली हमने कि इंडिया जब बॉर्डर गावस्कर खेल रहा होता है, इंडिया नए यंगस्टर्स जो है वो लेकर इस सीरीज के अंदर जो नॉर्मली उतरता है, क्योंकि उसके जो पुराने प्लेयर्स होते हैं कोई इंजर्ड हुए होते हैं, कोई क्या हुए होते हैं, लेकिन सबसे मजे की बात ये होती है कि वो डिलीवर कर जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब सारे चले गए, रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए, मेन सारे खिलाड़ी जो इंजरी का शिकार हो गए, तो यंगस्टर्स के हाथ में जो डोर थमाई गई, यंगस्टर्स ने उस डोर को छोड़ा नहीं बल्कि उन्होंने उस सीरीज को जो है जितवा दिया। बजाय अब इसका नाम जो है ना वो एनसीजी हो जाना चाहिए, एन से नीतीश क्रिकेट ग्राउंड। मौसम में क्या कमाल की बारी खेली। तो पूरी मुबारकबाद है अपना नीतीश कुमार फैमिली, उनके वालिद, उनके चचा बात कर रहे हैं, उसके साथ गिलक्रिस्ट है, माइकल वॉन है। बहुत मुबारकबाद है हिंदुस्तान के लिए कि न्यू स्टार has not only born but shining very brightly over MCG. Although the sun is not shining like the way we should have seen that, but it's a tremendous achievement. और मेरा दोनों हाथों से सलाम है नीतीश कुमार रेड्डी के जज्बे को, उसकी फाइट को, वाशिंगटन सुंदर को, उसकी फाइट को। 127 runs. Those 127 runs are the class, are the determination, the anger, the desire of entire nation who madly in love of cricket. तो ये उस कौम को सल्यूट है, उस कौम को ट्रिब्यूट है। जैसे बल्ला रख के कैप उस पे हेलमेट रख के नीतीश ने, और देखें ये 2 बालें नहीं थी, ये जो सिराज ने कमिंस की, जिस तरह उनके वालिद साहब की आंखों के आंसू हैं, उसके चचा के आंखों में आंसू है, उनके फैमिली पीछे सारे, देखें ये पूरी कौम की तर्जुमानी करते हैं। जितनी भी तारीफ करे इस बच्चे की और गौतम गंभीर, देखें मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उस्ताद को भूल जाए। हम हमेशा उस्ताद को पहले रखते हैं, फिर शागिर्द को रखते हैं। इससे बड़ी इनिंग्स मैं नहीं समझता हमें कभी देखने को इस प्रेशर में। व्हेन चिप्स वर डाउन, टीम वाज रैटेड, Australia was all over you. Their crowd, their media, their commentators, everybody was up in arms against the Indians. They were cornered, they were rattled, but the cornered Tigers bounced back in sprint style. The one-man army, the lone man standing, and that is Nitish Kumar Reddy. बार-बार उनके वालिद साहब पे बार-बार कैमरा जा रहा है, उनके जज्बात शो कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने इतनी ठंड में जो है एक बर्फ का, एक सूरज का किरदार अदा किया। जितनी भी मोहसिन साहब यहाँ तारीफ की जाए, India was almost done and dusted, 221 for the loss of 7 wickets, and then came the biggest partnership, 127 runs between Nitish Kumar Reddy and Vashish Sundar. And this the little जिसे कहते हैं ना हल्का सा बॉल में जो जंप था, जो जरा सा एक्स्ट्रा बाउंस था लॉइन के, उसने ट्रिक किया और वाशिंगटन सुंदर की रेजिलियंस को तोड़ा। लेकिन मोहसिन साहब मैं कहता हूं सुंदर ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया।
कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। पूछे तो बताना, नीतीश कुमार रेड्डी आया था, इंडिया को बचा के चला गया भाई। व्हाट आ गाय, क्या पुष्पा स्टाइल में ऑस्ट्रेलियंस की धुलाई की। एक यकीनी हार, एक यकीनी कोलैप्स, एक यकीनी फॉलो ऑन। जहां पे ऋषभ पंत स्टूपिड शॉटे मार रहा है, जहां पे विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन फेल हो रहे हैं, वहां पे रेड्डी खड़ा हो रहा है, 105 रन की बारी खेल रहा है और स्टिल नॉट आउट है आज के दिन पे भाई। क्या कमाल की फाइटिंग नॉक खेली है। एक बंदा जो 8वें 9वें नंबर पे आ रहा है इस सीरीज में, इंडिया का हाईएस्ट रन गेटर बन गया भाई। वो बड़े बड़े बुर्ज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नाम बड़े, दर्शन छोटे, जासवाल, गिल जैसे यंगस्टर, ऋषभ पंत भी नहीं, नीतीश रेड्डी इंडिया का टॉप स्कोरर है भाई। क्या कमाल कर रहा है ये लड़का यार। ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी पहली सीरीज थी, वहां पर ऑस्ट्रेलियंस की इस तरह से धुलाई करना भाई, इंडिया ने एक सुपरस्टार पैदा कर लिया है भाई। ये लड़का स्पेशल टैलेंट है भाई। जिस तरह से इसने बैटिंग की है, जिस तरह से रेस्क्यू किया है, ये इंपैक्ट होता है। ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है कि भाई जब टीम मुश्किल में फंसी हो, जब यकीनी हार दिख रही हो, वहां से जो बाजी पलटी जाती है ना, उसका नाम है नीतीश कुमार रेड्डी और जो साथ निभाया सुंदर ने। इन दोनों ने आज कमाल कर दिया भाई। जो टीम इंडिया गिरी हुई थी, जो टीम इंडिया बिल्कुल एक यकीनी हार के दहाने पर थी और ऑस्ट्रेलियंस बड़ा तगड़े होकर आ रहे थे, छोड़ ही नहीं रहे थे, वहां पे इन दोनों ने आके जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो क्लास दिखाई है, जो कैरेक्टर दिखाया है, जिस तरह से फाइट की है, ये चीज चाहिए होती है क्रिकेट में। इनको देख के शर्म करनी चाहिए विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जासवाल को। एक लड़का अपनी डेब्यू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क, कमिंस, ये बोलैंड, नाथन लाइन, मार्च, मतलब इनके आगे वो हाईएस्ट रन गेटर बन रहे हैं। इंडिया का एक डोमेस्टिक का लड़का भाई, ये इंडिया का टैलेंट है, ये इंडिया की क्लास है। वो डोमेस्टिक खेल के आया, इस वजह से रेड बॉल में अच्छा क्रिकेट खेल रहा है वो भाई। और उसके साथ जो सुंदर ने जिस तरह से किया, एक बॉल वो पड़ के राइज होगी नहीं तो वो भी जिस तरह से जा रहा था, जिस तरह से इन दोनों ने साथ निभाया, रेस्क्यू किया, ये अनबिलीवेबल है भाई। ऐसी बारियां कोई साल 2 साल बाद ही आपको एक आधी देखने को मिलती हैं और जब बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं और ये टीम इंडिया को सिग्नल्स दे रही हैं कि पीछे फ्यूचर के बच्चे तगड़े हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चलते तो जान छुड़ाओ, वो जो नहीं चलते तो जान छुड़ाओ, हमें ऊपर खिलाओ, हमें टॉप ऑर्डर में खिलाओ, हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि नीतीश रेड्डी की तारीफ करते हुए पाकिस्तानी मीडिया नहीं थक रहा है और थकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने जो परफॉर्मेंस दी है वो इतिहास में दर्ज होने वाली परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि भारत जब जरूरत थी तब वो वहां पे खड़े रहे और मजबूती से रन निकाल के एक शानदार रिजल्ट दिखाया और भारत को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर की भी तारीफ करनी बनती है क्योंकि उन्होंने भी शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो